तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी महेश बाबू राजामौली के फैंस हैं भाई, बहुत दिनों के बाद में बहुत लोग कह रहे थे कि भाई वाराणसी की कोई अपडेट लेके आओ, वाराणसी का क्या चल रहा है। बताता हूं भाई, यहाँ पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यहाँ पे जब से वाराणसी का टीजर आया है ना, उसके बाद से वाराणसी की कोई भी ऐसी बड़ी अपडेट नहीं निकल के आ रही है। अब देखो 2027 में ये फिल्म रिलीज है और अंदर खाने पे इसकी शूटिंग जो है भाई राजामौली कर भी रहे हैं, और राजामौली और महेश बाबू कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं भी चलो प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म आने वाली, जिसका हमने छोटा सा यहाँ पे क्लिप भी देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने, वो तो चलो आ ही रही है। लेकिन भाई यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रियंका चोपड़ा अंदर खाने में इसकी शूटिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, और भाई इनका तो अलग ही एक लेवल चल रहा है। इनका तो कुछ आ ही नहीं रहा, ना कोई दिख रहा है। भाई राजामौली जो है ना, प्रॉपर तरीके से अपने काम पे ध्यान दिलवा रहे हैं। भैया दुनिया में जो हो रहा है होने दो, तुम तो अपना काम करो, और जब तुम अपना काम करके निकलोगे तो दुनिया तुम्हें देखेगी। ये दिन तुम्हारे लिए भी आएंगे, जरा अपना काम पे फोकस करो। क्योंकि राजामौली को पता है कि भाई राजामौली क्या बना है। और वैसे ही भाई एक्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। जब डायरेक्टर इतना बड़ा है, डायरेक्टर का विजन इतना बड़ा है, तो भाई आंखें बंद करके एक्टर काम करेगा और अच्छे से अच्छा काम करेगा। तो भाई मजा जब ही आता है। देखो जब पब्लिक को ये पता हो रहा है कि भाई ये डायरेक्टर बना रहा है, आंखें बंद करके चले जाओ। फिर यहाँ पे एक्टर को मजा, एक्टर को जब भी आता है कि भाई एक बड़ा डायरेक्टर है और एक बड़ी स्टोरी लेके आ रहा हो, उसका बजट बढ़ाओ, और पब्लिक को पता हो कि भाई ये डायरेक्टर है, कोई भी इसकी फिल्म हिट हो जाएगी, तो एक्टर भी फिर सुकून से काम करता है और टेंशन से फ्री होके यहाँ पे भाई वो काम करता है। तो भाई राजामौली की फिल्मों में एक तो सेट पे ना कोई फालतू की टेंशन होती नहीं है। यहाँ पे काम करो भाई, अपना फोकस अपने एक्ट पे रखो। क्योंकि राजामौली कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें खाना पीना जो भी आराम चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने काम को बस काम की तरह करना है और काम के अंदर घुस जाना, अपने कैरेक्टर में घुस जाना। ये राजामौली का कहना है। क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े बजट अगर वो लगा रहे हैं तो मजाक मस्ती में नहीं लगा रहे, इसीलिए लगाते हैं कि एक्टर्स को सहूलियत मिले, फिल्म के अच्छे विजुअल्स बने और भाई अच्छे से पब्लिक समझ जाए। ये होता है राजामौली का कॉन्सेप्ट समझाने का। अब यहाँ पे देखो वाराणसी की जो शूटिंग है वो अभी चल रही है। अब रामोजी फिल्म सिटी में देखो एल्यूमिनियम फैक्ट्री, बहुत फिल्मों की भाई एल्यूमिनियम फैक्ट्री में शूटिंग हुई है। वॉर 2 की भी हुई थी। वॉर 2 का आप लोगों को याद होगा कि भाई एक सीन हुआ था स्टार्टिंग का जूनियर एनटीआर का। तो अब भाई यहाँ पर और जूनियर एनटीआर की भाई एनटीआर नील की भी बहुत शूटिंग हुई है एल्यूमिनियम फैक्ट्री में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई रामोजी फिल्म सिटी, एल्यूमिनियम फैक्ट्री और कोकापेट में 3 समानांतर टाइमलाइन के लिए एक बड़ा सेट तैयार किया गया है। अब देखो यहाँ पे बड़ा सेट आ रहा है तो भाई बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई राजामौली की फिल्म है, छोटे मोटे सेट पे तो काम ही नहीं करते। तो भाई बड़ा सेट है तो है, वो 100% है। तो अभी यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में महेश बाबू के क्लीन शेव लुक में, मतलब उनका जो मैंने बियर्ड लुक देखा था, तो अभी वो क्लीन शेव में, महेश बाबू के क्लीन शेव में ऑलमाइटी कैरेक्टर के बड़े इंटरवल ब्लॉक सीन की शूटिंग हो रही है। यानी कि इंटरवल ब्लॉक सीन की यहाँ पे शूटिंग चल रही है। जो महेश बाबू को जो लुक होगा वो क्लीन शेव में होगा, मतलब ये जो बियर्ड है ये क्लीन होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से भाई महेश बाबू का कैरेक्टर रखा गया, तो कहीं ना कहीं अगर क्लीन शेव है तो कुछ ना कुछ वो बड़े अवतार में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो इंटरवल ब्लॉक सीन अगर यहाँ पे शूट हो रहा है रामोजी फिल्म सिटी में, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट यहाँ पे है। और जो महेश बाबू का कैरेक्टर है वो अगर भाई क्लीन शेव में है तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे हैं, जब भी भाई यहाँ पे महेश बाबू का क्लीन शेव रखा गया है। क्योंकि भाई यहाँ पे महेश बाबू तो भाई बियर्ड में रहते हैं, और हमने जो जितने भी क्लिप्स वगैरह देखे हैं हल्की हल्की सी उनकी शेव देखी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, लंबी लंबी थी जैसे कि पुष्पा में थी, नहीं, थोड़ी बहुत थी लेकिन क्लीन शेव पे ज़्यादा जोर डाला गया है। तो इसका मतलब साफ है भाई राजामौली कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि इंटरवल ब्लॉक सीन की यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी भाई देखो फिल्म अगले साल रिलीज है, और राजामौली चाहेंगे कि मैं इस साल में इस फिल्म की शूटिंग को, या फिर इस साल के भाई मिड में इस फिल्म की शूटिंग को एटलीस्ट खत्म करके फिर सारा का सारा मैं एडिटिंग वर्क में लगाऊं। क्योंकि भाई देखो राजामौली खुद भाई एडिटिंग रूम में बैठते हैं, एक एक चीज़ को खुद कराते हैं, खुद बताते हैं कि यहाँ पे ये म्यूजिक डाल, ये म्यूजिक डाल। तो भाई राजामौली का जो इंसाफ है ना फिल्म के साथ में, वो बहुत तगड़ा है। और राजामौली भाई देखो, मैं समझता हूँ कि अगर राजामौली का अगले साल में फिल्म रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी में आ जाएंगे। भाई साहब यहाँ पे हो सकता है कि 2027 में ये बिल्कुल लास्ट में आए, समझ रहे हो, बिल्कुल लास्ट में आए। क्यों? क्योंकि देखो रामायणा भी होगी, और रामायणा के मुझे लगता है कि बाद में ये हो सकता है कि अपनी फिल्म को लेके आए। और देखो रामायणा का सेकंड पार्ट भी है 2027 में दिवाली पे, तो यहाँ पे उसकी भी हाइप तकड़ी होगी। तो इस वजह से मुझे जो लगता है, क्योंकि एक बार पब्लिक जब रामायणा देख लेगी तो फिर ये नहीं कहेगी कि भाई अभी कुछ और भी आना है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि राजामौली कुछ और दिखाना चाहते हो, जो कि रामायण 2 के बाद में वो अपनी इस फिल्म को लेके आए। बाकी आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर